हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने समझाया था। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम नया एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। हमें जब अरेंजमेंट्स करनी होती है, परम्यूटेशंस का मतलब अरेंजमेंट्स, इस पे पूरा लेक्चर बनेगा हमारा वैसे परम्यूटेशंस पे, पर परम्यूटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट्स। अगर आप 3 या 4 या 5 चीज़ों को अरेंज कर रहे हो तो वो कैलकुलेट करना ईजी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ थिंग्स जिन्हें हमें अरेंज करना है वो ज़्यादा है तो उस अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। देखो, फैक्टोरियल में आप एक कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट लेते हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के। जो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है उसमें स्टार्ट करेंगे हम 1 से और एंड करेंगे n से, ठीक है। इसको हम फैक्टोरियल n बोलेंगे और डिनोट किससे करते हैं फैक्टोरियल n को? ये देखो आप n, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना सॉर्ट ऑफ, वो लगाओगे आप n फैक्टोरियल। और एक नोटेशन और है, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से दिखेगा, ये दोनों ही फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4, ये सोन चलता रहेगा ये कहां तक? n तक। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ n हो गया। n फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 2 3 4 सो ऑन n तक। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टिल 5 तक। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे n आपका 5 था तो ये प्रोडक्ट आप 5 तक लेके चलोगे, ठीक है। और जहां कैलकुलेशन पॉसिबल है आप कैलकुलेट भी करके दिखा दोगे। अच्छा, ये 120 हो गया। कुछ जगह ये जैसे मैंने 1 to 5 लिखा है, आप देखोगे ये आपको इस तरह से भी एक्सपेंड करके दिखाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड एंडिंग टिल 1। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल में क्या करोगे आप? ऐसे लिख सकते हो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये आपका कितना हो गया? 720। तो ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। फैक्टोरियल आपको क्लियर हुआ? 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सॉरी। देखो, अब हमने फैक्टोरियल देखा, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हम निकाल लेंगे 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा, अगर 10 फैक्टोरियल पे निकालना पड़े तो हम कर लेंगे। 10 से शुरू किया मल्टीप्लिकेशन, 10 9 8 टिल 1 तक जाएगा ये। अब वो कहता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 0 भी तो एक नंबर है, तो 0 का जो फैक्टोरियल होगा आपका वो आप इस तरह से लिखोगे, 0 फैक्टोरियल और इसकी जो वैल्यू है, एक काम करते हैं, इसमें मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1, है ना। और इसको लिखेंगे कैसे? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। मतलब एक्चुअल में फैक्टोरियल कर क्या रहा है? मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मेरे को 5 थिंग्स को अरेंज करना है विदाउट रिपीटिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 5 4 3 2 1, 5 थिंग्स को अरेंज करने का मतलब क्या हो गया कि मैं 5 फैक्टोरियल को यूज कर लेता हूं। n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी जैसे मैंने 5 थिंग्स बोली तो 5 फैक्टोरियल, एक थिंग बोल रहा हूं तो 1 फैक्टोरियल। एक बॉक्स पड़ा है और एक मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, उसको प्लेस करना है तो उसको प्लेस करने का एक ही तरीका है। लेकिन 0 भी एक नंबर है, तो 0 मतलब 0 अगर एक नंबर है, 0 को मैं अगर अरेंज करने की कोशिश करूं तो कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? एक तरीके से कि 0 उठाया और उसे प्लेस कर दिया। अच्छा, 1 को उठाया, 1 को प्लेस किया तो भी 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। तो इस बेसिस पे हमें इतना पता चल गया कि 1 फैक्टोरियल 1 है, 0 फैक्टोरियल भी 1 है, कि इसका मतलब 1 को अरेंज कर रहा हूं मैं एक ही तरीके से, 0 को अरेंज किया एक तरीके से। अब 2 अगर फैक्टोरियल ले रहा हूं, 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 नंबर है अलग अलग, तो अगर उनको मैं अरेंज करता हूं तो वो 2 into 1 2 वेज होगी। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास a और b है, अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो क्या होगा? a b या फिर b a, 2 अरेंजमेंट्स हो गई ना। लेकिन अगर मान लो अल्फाबेट a है, उसको अरेंज करना है तो वो एक ही वे में तो अरेंज हो सकता है। ऐसे 0 फैक्टोरियल मतलब 0 कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल मतलब 0 कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, 1 होती है, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज क्लियर मेंशन कर दी कि नेगेटिव इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है,
हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसका मतलब किसके लिए वैलिड है, किसके लिए डिफाइंड है, होल नंबर्स के लिए। जो आपका फैक्टोरियल नोटेशन है वो होल नंबर्स के लिए, दैट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और फिर आगे जितने नेचुरल नंबर है उन सबके फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शन के लिए आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। अगर मैं बोलूँ आधी चीज को अरेंज करूँ तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसमें। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो 5 से लेके 1 तक कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट, 6 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 6 से लेके 1 तक कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 0 फैक्टोरियल ऑल्सो मीन्स 1, कि 0 कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे ओनली। नेगेटिव और इंटीजर्स ऑफ फ्रैक्शन का फैक्टोरियल वैलिड नहीं है। चलो अब n फैक्टोरियल को लिखने के अलग अलग तरीके, जैसे हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा n, n-1, n-2, एंडिंग कहाँ पे होगी 4, 3, 2, 1, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है कि n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को इस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि जैसे 1 से स्टार्ट करके n तक हमने मल्टीप्लाई करना था, n से स्टार्ट करके 1 तक ले गए, रिवर्स कर दिया। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये कॉम्यूटेटिव होता है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि n इंटू n-1, n-2 फैक्टोरियल पे रोक दिया कि मुझे आगे एक्सपेंड नहीं करना ना, तो n-2 तक ही मैंने एक्सपेंड किया और यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया। हाँ, अगर आगे करता हूँ फर्दर तो एंड जो होगा वो 1 पे ही होगा। लेकिन हम अलग अलग से n फैक्टोरियल को अलग अलग वे से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं और अगर एक ऑप्शन देना चाहूँ तो n-1, n-2, ठीक है, n-2, n-3 तक ले गया। मतलब बहुत सारे तरीके, आपको जहां पे रोकना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो होगी आप वहां रोक दोगे फैक्टोरियल को। अगर कंप्लीटली सॉल्व करोगे फैक्टोरियल को तो एंडिंग 1 पे जाके होगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल का थोड़ा सा आइडिया लगा। पिछली बार तो हम सिर्फ अरेंज करने की बात कर रहे थे, अभी हम क्या फैक्टोरियल एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है, इसको यूज करके अब हम अरेंजमेंट्स देखेंगे। पर अभी पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस फैक्टोरियल के क्वेश्चंस की कर लेते हैं कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जैसे मुझे दे दिया वैल्यू निकालने के लिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब वही बात, या तो आप 10 फैक्टोरियल को पूरा 10 से लेके 1 तक लिखो, 8 फैक्टोरियल को 8 से लेके 1 तक लिखो, या फिर शॉर्टकट क्या होगा कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो 8 फैक्टोरियल आपका क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सपेंड करना शुरू किया लेकिन पता आपको डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, तो आप इसको यहीं पे रोक दो, आप इसको यहीं पे रोक दोगे और क्या फायदा हुआ उसका आपका। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में ही तो है ये चीजें, तो ये कैंसिल हो गई, तो आपका बचा क्या 10 इंटू 9 ओनली 90। तो इसका आंसर आपका 90 आ गया फैक्टोरियल सॉल्विंग का। अच्छा, अगर मल्टीपल्स फैक्टोरियल आ गए, ठीक है, 2 से ज्यादा आ गए, तो क्या करेगा, इसमें आप देखो डिनोमिनेटर में बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, 8 फैक्टोरियल। तो आप 8 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करोगे इस फैक्टोरियल को, 12 वाले को, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पर रोक दिया। अच्छा, इस 8 फैक्टोरियल को पता है कि ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन ये वाला 5 फैक्टोरियल तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरह से। अच्छा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आगे जो कैंसिलेशन है बेसिक, ये 2 पर गया, ठीक है, ये आपका 3 पर, और सिमिलरली ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या आपके पास 12 इंटू 11 इंटू 3। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर लोगे, तो दिस विल बी 396, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक है, जहां पे आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है वहां पे आप उसको होल्ड करो और कैंसिल करके आगे सिंप्लीफाई कर लो। ओके, 4 रह गया यार हमारा, सॉरी, यहाँ पे नीचे वाला 4 तो हमारा रह ही गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पे, ये 4 से ये गया 3 पर, तो थोड़ा और कम आ रहा है ये 3 इंटू 11 इंटू 3, तो इट विल बी 99, ठीक है। अब परफेक्ट है, वहाँ 4 बाई चांस मिस हो गया था, सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है। अब देखो, फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना आ गया, कहने को फैक्टोरियल हमें एक्सपेंड करना आ गया, लेकिन अब सम आ गया फैक्टोरियल्स का। इसमें कैसे करेंगे कि या मैं सब फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करूं और फिर एलसीएम लूं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है डिनोमिनेटर में, 7 फैक्टोरियल। हम कोशिश करेंगे सबको
7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट, बड़े वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल में कितने का डिफरेंस है? 7, 6 और 5 का। तो हमने क्या किया इसमें न्यूमरेटर में पूरा, पहले मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले ऐसे ले लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या किया 7 × 6 × 5, ठीक है, यहां पर भी 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तो डिनोमिनेटर में था ही, मतलब 7 × 6 × 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहां पे इसे 7 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 और 6, तो 7 और 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। इसमें तो सिर्फ 7 से ही करना पड़ेगा, 7 × 1 और 7 × 6 फैक्टोरियल। अच्छा ये तो ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल है, तो इसकी तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो गया आपका 3210 हो गया, और इसको अगर आप देखोगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, तो इन शॉर्ट है तो ये 7 फैक्टोरियल ही। ये हो गया 42, ये क्या होगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल, 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अच्छा फिर हमने एलसीएम ले लिया 7 फैक्टोरियल, यह आएगा 210, यह आएगा 42 प्लस 7 प्लस 1, दिस विल बी 50 × 210 260 बाय 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को देखो सॉल्व करने की नीड नहीं है, अगर आपको हाँ पूरा अगर आंसर कैलकुलेट करना है तो वही आप पूरा 7 फैक्टोरियल खोलोगे, जो कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ आंसर फ्रैक्शन में वो आपका आंसर है। लेकिन सबको सॉल्व करता और मैं एलसीएम लेता वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो आप एक कॉमन फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, लास्ट में चाहे कैलकुलेट करना चाहो कर लो, नहीं तो इधर भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो देख लेना कि कितना मार्क का क्वेश्चन है आपका, क्या बेस पूछ रहा है या सिर्फ सॉल्विंग करवा रहा था आपसे, तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो गया कि आपको डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं दिया, आपको एक प्रोडक्ट दे दिया कॉन्टिन्यूशन में और कह रहे हैं इस प्रोडक्ट को आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। तो आप देखो ना आपका जो प्रोडक्ट है वो 7 से 11 का है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 11, लेकिन मिनिमम क्या होती है 1 होती है फैक्टोरियल के लिए। तो मेरे को यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज कौन कौन से है, मेरे पास 6 तक है वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5 और 6 मैंने लिया, 7 8 9 10 11 तो पहले से ही था, ये तो पहले से था। अच्छा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में। तो बहुत ही क्लियरली 1 से लेके 11 तक अगर कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट है तो इट विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और 1 से लेके 6 तक अगर कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट है तो इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें सिंप्लीफाई करने की नीड हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट है इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स में हमारे पास एक ये बेनिफिट है कि मैं इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, आप करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं पूरा ऐसे ना करके दिखा रहा हूँ। 8 को आप 2 × 4 लिख दोगे, 10 को आप 2 × 5, 12 को 2 × 6 और 14 को आप लिखोगे 2 × 7। तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 2 2 7 टाइम्स है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आगे वाले 2 है सब हर एक टर्म में, उसको मैंने एक साथ लिख दिया 2⁻7। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 और 7। तो ये अब आ गया नेचुरल नंबर्स का कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट। तो 2⁻7 ऐसे रखा और ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 1 से लेके 7 तक 7 फैक्टोरियल, 2⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। समझ आई बात, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को भी फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सम को भी करना सीख लिया हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बेसिक है सिर्फ फैक्टोरियल पे, ठीक है। तो फैक्टोरियल समझ जाएंगे हम तो आगे कैलकुलेशन में जो दिक्कत आती है सॉल्विंग के टाइम पे वो नहीं आएगी। चलो एक ये देखो, इस बार एक्सप्रेशन दे दिया n और r में, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, जहाँ पे n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3 दे दी। तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो जो एक्सप्रेशन है हमने उसे कंसिडर किया, अब जो वैल्यूज है उसे प्लेस कर दो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 - 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद
मैक्सिमम जो फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में वो 3 है, तो आप 6 फैक्टोरियल को 3 तक एक्सपेंड करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाले 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दो, तो एक 3 फैक्टोरियल ने एक 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 और 4 सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में, तो रिजल्ट विल बी 20। ठीक है, रिजल्ट विल बी 20। ये भी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और क्या है हमारे पास, देखो जरा, देखो ये तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो गए फिर से अलग अलग, और सब में आ गए वही सेम कॉन्सेप्ट लगाए गए। एक्स की वैल्यू पूछ ली, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा, डिनोमिनेटर में 11, तो हम कोशिश करेंगे सबको 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है हमने वो यूज किया, 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 11 फैक्टोरियल। अब देखो ये 11 है, ये 9, तो 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 1, तो यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 पर रोक दिया। यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल है, 11 बनाने के लिए क्या करोगे, 11 इंटू 1 और 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो सेम है ही, x बाई 11 फैक्टोरियल। समझ आई बात? आपने 11 इंटू 10, 9 को 11 बनाने के लिए 11 इंटू 10 करोगे, और 10 को बनाने के लिए सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो आपका आ गया 110, नीचे बन गया 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे 11 बाई 11 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे हो गया x बाई 11 फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद एलसीएम ले लिया मैंने, तो 110 प्लस 11 इज इक्वल टू x बाई 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 121 इक्वल टू x। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, देखें थोड़े से क्वेश्चंस और। ये देखो, अब थोड़ा सा सॉल्विंग का लेवल और बढ़ता जा रहा है, अब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टोरियल्स आ गए और बोल दिया ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की रेशो गिवन है, आप n बताओ, करके देखते हैं ये वाला भी। तो इसमें रेशो दी हुई है, रेशो मतलब डिवीजन में 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे रेशो में अभी ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, इनकी रेशो क्या दी हुई है 44/3। देखो जो सॉल्व हो सकता है पहले आप अलग अलग टर्म्स को सॉल्व करो, जैसे ये 2n है, 2n फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो एक कम होती है वैल्यू हमेशा, जैसे n में क्या होता था n-1 n-2, तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल में क्या होगा, आप 2n लिखोगे, देन नेक्स्ट 2n-1 होगा, उससे नेक्स्ट 2n-2 होगा, और 2n-3 पे जाके मैं रोक दूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर मैच हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का फायदा है, आप 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक दोगे, और नीचे वाला 2n-3 फैक्टोरियल तो दिख ही रहा है। अच्छा, रेशो में इसको हमने अभी ऐसे रखा, नहीं इसको भी तो n फैक्टोरियल को खोल सकते हैं हम। n फैक्टोरियल को क्या करेंगे, n इंटू n-1 और n-2 पे जाके रोक देंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल 44/3। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, आपका ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n-3 से 2n-3 कैंसिल हो गया, n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, बचे हुए को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। आपके पास क्या बचा, आपके पास है 2n, 2n-1, 2n-2 और डिवाइडेड बाय 3 आई थिंक, यहाँ पे बचा n, n-1 अपॉन में 1 है आपके पास सिर्फ 44/3। ठीक है, इधर देखो एक टर्म कॉमन आ रही है 2n, 2n-1, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया देखो, तो ये भी n-1 हो गया। अच्छा, अपॉन में जो 3 है, ये डिवाइड वाला n और n-1 इसके साथ ही आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 44/3। n से n क्रॉस हो गया, n से n क्रॉस हो गया, n-1 से n-1 क्रॉस हो गया, 3 ने 3 को क्रॉस कर दिया, बचा क्या अब ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 2, यहाँ पे है 2n-1 और यहाँ पे है 44, 4 ने 44 को क्रॉस किया तो 2n-1 इक्वल टू 12 आ गया, 11 सॉरी, 4 और 44 11 आ गया, तो 2n की वैल्यू आ गया 12 और फाइनली n कितना आ गया 6 आ गया।
तो ये अब मैक्सिमम टाइप के सॉल्विंग हो गए, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व क्वेश्चंस को। तो ये 3 है आपका जिसे मैंने क्रॉस किया ऐसे। ये भी एक देखो कैटेगरी का क्वेश्चन, n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसमें किस तरफ हम एक्सपैंड करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे हम एक्सपैंड करने का फायदा है। इसको अगर एक्सपैंड करूँगा तो n - 1 n - 2 n - 3 होगा, एक एक कम होती रहती है वैल्यू, कोई फायदा नहीं है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो n+1 n और n - 1 मैच होगा, तो LHS को एक्सपैंड करने का हमें बेनिफिट है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरफ एक्सपैंड करने का फायदा है। n+1 फैक्टोरियल 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ये तो गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे हमने सॉल्विंग में देखना यही चीज़ें बच्चों की अटकती है, तो मैंने इस पे पूरा आपको एक लेक्चर दे दिया कि आप पहले सॉल्विंग सीख लो, फिर आगे देखते हैं कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, बचा क्या आपके पास n+1 इंटू में n इक्वल टू 12। यहाँ पे हमने n² + n 12 को इधर शिफ्ट कर दिया, आपने फैक्टराइजेशन करी तो n+4 और n - 3 मिल रहा है। और अगर मैं इक्वेट करूं तो एक बार n+4 0 और एक बार n - 3 0 है, तो n की वैल्यू एक बार तो -4 आ गई और एक बार n की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा ये n तो -4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं n को -4 ले रहा हूँ तो -4 + 1 विल बी -3 फैक्टोरियल, और नेगेटिव इंटीजर का तो फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है। तो n की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी, n की वैल्यू 3 हमने ले ली। नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शन हम रिजेक्ट कर देते हैं फैक्टोरियल के लिए। लास्ट एक देखो केस, ये देखो ये और बहुत फाइनल और अच्छा क्वेश्चन है। an दे दिया इस बार, फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, ऊपर n है। तो अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ डायरेक्टली तो n+1 n और n - 1 फैक्टोरियल ये खत्म नहीं होगा, सिर्फ बीच का एक n क्रॉस होगा, ये चलता रहेगा। और बल्कि मुझे n की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक समीशन पूछ लिया इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत क्वेश्चंस मिलेगा आपको आगे चल के इस तरह के। ऐसी सिचुएशन में पहले हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो इसको हम सिमेट्रिक बनाते हैं। सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे, नीचे n+1 है ऊपर n है, तो मैं सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने +1 - 1 कर दिया, डिनोमिनेटर में सेम रखा अभी। तो an क्या हो गया, n+1 के नीचे n+1 का फैक्टोरियल और 1 के नीचे n+1 का फैक्टोरियल। यहां पर आगे ये n+1 है, इधर n+1 इंटू में n फैक्टोरियल पर रोक दूंगा मैं, एक n+1 से n+1 क्रॉस हो जाएगा। ये आ गया n+1 का फैक्टोरियल, n+1 से n+1 क्रॉस हुआ तो an क्या मिला आपको, एक बार an में लिख के देख लेता हूं पहले। यहाँ पे ये आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, मुझे इस पर समेशन लगाना है, ठीक है, समेशन लगाना है n के लिए 1 से लेकर 50 तक। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं इसके लिए। कंसिडर समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर 50 an, और जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है an की वो आप पिक करो। n की वैल्यू 1 से लेके 50, सिंप्लीफाइड वैल्यू है 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n में n+1 का फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की हमने, 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/1+1 2 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 पे ये एक हमें ब्रैकेट मिल गया। फिर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2+1 3 फैक्टोरियल। फिर 3 सब्स्टिट्यूट की। इस प्रोसेस को रिपीट करते करते हम कहाँ तक चले गए, 50 तक। 50 फैक्टोरियल माइनस 1/n में 51 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं हो रही, देखो ये -1/2 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फिर 1/3 से कैंसिल हो गया, 1/4 1/4 से कैंसिल हो गया। करते करते -1/50 फैक्टोरियल 1/50 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा। देखो ना, माइनस प्लस को कैंसिल कर रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका माइनस जो आगे प्लस वाली कोई टर्म नहीं है। तो देखा जाए तो बचा क्या, 1/1 फैक्टोरियल फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म। 1/1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा आप इसका क्या करने वाले हो, आप एलसीएम ले लो, इसको यहां लिख दो। जैसे मान लो मेरे पास ये आ चुका है 1/n में 51 फैक्टोरियल, ये है, तो आपने एलसीएम ले लिया 51 फैक्टोरियल। तो 51 फैक्टोरियल माइनस 1,
ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, इसको तो सॉल्व करने की सोचना भी मत आप, ये फाइनल आंसर है। तो पहले लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन किया कि काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, फिर हमने एक नई टर्म आज समझ ली फैक्टोरियल। अब इन दोनों का कंक्लूजन परम्यूटेशंस में यूज होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर परम्यूटेशन का देखते हैं, ठीक है। तब तक आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।